तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के सभी चैप्टर के नाम तथा लेखक के नाम ट्रिक द्वारा याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? श्रम, पहले देखेंगे श्रम। तो हम अक्सर सुनते हैं कि श्रम अक्सर डॉक्टर ही करते हैं, इंजीनियर बस स्मार्ट वर्क करते हैं और दिमाग लगाते हैं। तो श्रम से डॉक्टर याद रखना कि श्रम डॉक्टर करते हैं, क्योंकि और सारे पाठ में डॉक्टर का जिक्र नहीं हुआ है, तो वहाँ ऑप्शन में भी डॉक्टर नहीं देगा, एक ही देगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला। तो डॉक्टर याद रखना है। और भीमराव अंबेडकर, ये तो शुरू पाठ है तो ये ऐसे ही याद रहता है, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत का उसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। अब इसका कुछ ट्रिक बता रही हूँ कि 20 के दांत, किसी किसी के दांत ऐसे होते हैं ना कि किटकिटाने का मतलब कुछ काटने का, कहते हैं ना सोन खाए के मन करता, तो सोन खाए के मन करता है, तो वहाँ एक बसलोचन होता है। बसलोचन आपने सुना होगा, सर्च करके देखिएगा। बसलोचन एक होता है खाने वाला जो मिट्टी की तरह लगता है, तो वो लोग खाते हैं जिन्हें मिट्टी खाने की आदत होती है, तो मिट्टी ना खा के वो खाते हैं तो फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ दांत जब आ जाए तो बसलोचन याद रखिएगा, तो विलोचन याद रहेगा, तो नलिन विलोचन शर्मा। और तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम यही सीखें कि हम मिक्सर लोग होते हैं। मिक्सर लोग मतलब क्या, यहाँ ऐसे नहीं होता कि केवल वाइट, मतलब केवल गोरे लोग होते हैं, केवल काले लोग होते हैं। यहाँ काले, गोरे, भूरे, लाल, पीला, हरा सब होते हैं। तो यहाँ ये कहा जा सकता है मिक्सर लोग होते हैं। तो मैक्स मुलर, तो भारत सुनते ही मैक्स मुलर याद पड़ना चाहिए, क्योंकि मिक्सर लोग। एंड नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून एक हमारे हाथ का, जो हाथ है उसका एक पार्ट है नाखून, है कि नहीं। और हमें प्रसाद दिया जाता है तो हम हाथ में लेते हैं, तो इसमें बीच में एक हाथ का जिक्र करना आवश्यक है। तो नाखून और प्रसाद, प्रसाद हाथ में लेते हैं, नाखून हमारे हाथ का एक अंग है। तो नाखून से प्रसाद याद रहेगा हाथ में। अब इतना कहने पे तो याद रहना ही चाहिए, हजारी प्रसाद, प्रसाद दे लो भाई। पांचवा है नागरी लिपि। इसका है गुणाकर मूल्य। अक्सर हम सुनते हैं नगर या गांव में लीपा पोती का काम बहुएं करती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कितने गुणों से भरी हुई है, बेचारी कितनी सुशील है, बहुत गुण है उसके पास, जो लीपा पोती करती है। लीपा पोती अगर नहीं की ना, काम नहीं की, तो वो गुणवान थोड़ी होती है। तो यहाँ लिपि गुण, तो लिपि गुणवान, मतलब लीपा पोती करने वाली गुणवान होती है, तो नगर वाली। तो यहाँ से याद रखें कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य का है, गुणवान से। एंड छठा है बहादुर। बहादुर लोग तो अमर ही होते हैं, मर भी जाते हैं तो उनका नाम होता है। जैसे महाराणा प्रताप बहादुर इंसान थे, बल्कि बहुत ऐसे थे बहादुर थे। महाराणा प्रताप का हमेशा जिक्र किया जाता है, तो मैंने भी कर दिया। तो बहादुर लोग हमेशा अमर रहते हैं, तो इनका तो कुछ ट्रिक ही नहीं बनाना है, बहादुर से अमर याद ही रहेगा। सातवां है कि परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। परंपरा, अधर्म, धर्म सब कुछ आता है, महाभारत, रामायण, ये सब में आता है ना। तो यहाँ है परंपरा, तो राम है, राम विलास शर्मा, तो राम आए ना, राम, रामायण याद रखो। परंपरा, जहाँ भी परंपरा धर्म की बात आ जाए, रामायण महाभारत होता है। तो यहाँ राम विलास हैं, तो राम, परंपरा, राम याद रखो, राम परंपरा। मैं भी गजब बोल रही हूँ ना। और आठवां है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो उसके हैं पंडू बिरजू महाराज। अब जीत आ गया, जहाँ जीत आ गया, अगर पूरी प्रजा भी जीत जाए तो भी, अगर किसी गांव की या समाज की जीत होती है, तो उस गांव समाज के राजा को ही, महाराजा को ही
कहा जाता है कि उन्हीं की जीत हुई है, उन्होंने ही ये काम किया है। उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोग होते हैं, लेकिन अब देखिए कोई भी काम होता है सरकार, और सरकार में कौन है, जो है जैसे मोदी जी, तो बोलते हैं लोग कि मोदी जी करवाइनी है, मोदी जी छोड़ी ही नहीं करवावे, लेकिन मोदी जी के नाम होला ना। तो वैसे ही जो राजा होता है, सॉरी भोजपुरी में आ गई, जो राजा होता है उसी की जीत होती है, चाहे कोई भी जीते राजा की जीत मानी जाती है। तो जीत जीत जहाँ आ जाए ना, तो महाराज मतलब राजा, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि महाराजा जीत जीत। अब अगला है अभिमन्यु जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अब अभिमन्यु कुछ वनवास जैसा नहीं लग रहा है, बनवास, तो ऐसे वनवास में अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। कौन, पता ना, याद करना है ना, कौन कर रहे थे, क्या मतलब बनता है। वनवास गए थे, कोई अशोक के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अभिमन्यु से वनवास ही कुछ टाइप का लग रहा है, तो अशोक के पेड़ के नीचे, तो अशोक वाजपेयी याद रखेंगे हम लोग। 10वां है मछली, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो अक्सर माता बहना चाहे पंडित जी लोग कहते हैं लोग कि शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मछलियां नहीं खाई जाती हैं। ये तो सुना होगा ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, कुछ ऐसे मैंने सुना है, या मैंने खुद बना दी है, मेरे को पता नहीं। तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल, तो यहाँ से शुक्ल याद रखो, पक्ष कहाँ गया भूल जाओ, शुक्ल याद रखो। तो शुक्ल से मछलियाँ नहीं खाई जाती, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होता है ना, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मछलियाँ नहीं खाई जाती। तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। और आगे है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ इतना बड़का कौन याद रखेगा, पढ़ के हम लोग को याद आएगा खाना, यहाँ से खाने से याद आएगा खाना, खाना में मिश्री, हर खाना में मिश्री थोड़ी मिलाया जाता है, लेकिन खाने में मिश्री, तो यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, खाने में मिश्री। और यहाँ है लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, जिसके हैं महात्मा गांधी। आज के जीवन में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे पे महात्मा गांधी उपस्थित होते हैं। तो महात्मा गांधी का रिलेशन शिक्षा से हुआ कि नहीं? अरे वाह, मैंने कितना अच्छा बना दिया है ना। तो शिक्षा और संस्कृति, ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए, मैं खुद बोल रही हूँ। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, क्योंकि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे पे बैठे होते हैं गांधी जी। तो गांधी जी का रिलेशन शिक्षा से है, तो याद रखिए।